नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग अर्थव्यवस्था में अगला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था के विकास और इसके इतिहास के बारे में 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज हम इस पार्ट में देखेंगे योजना आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में और विकास परिषद के बारे में यानी एनडीसी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या योजना आयोग के बारे में, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? योजना आयोग। योजना आयोग को बोला जाता है प्लानिंग कमीशन। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? प्लानिंग। अच्छा, दुनिया में जो भी चीज होता है उसको ना सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? प्लान बनाते हैं। दुनिया में जो भी चीज करता है, जो भी इंसान, उसके लिए क्या होता है? प्लान। जैसे हम लोग का भी प्लान होता है। क्या होता है? प्लान। कि 5 साल में हमको ये करना है, 5 साल के बाद हमको घर बनाना है, नौकरी लेना है, उसके बाद शादी करना है, फिर 5 साल का, अगला 5 साल का क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। तो हर इंसान अपने जीवन में क्या बनाता है? प्लान। तो सोचो, हम अपने लाइफ को जीने के लिए प्लान बनाते हैं। हम अपना जिंदगी बिताने के लिए क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश है, क्या इस देश को चलाने के लिए भी तो प्लान होना चाहिए ना। घर अगर जब हम चलाते हैं तो उसके लिए भी क्या होता है? प्लान होता है कि नहीं, ये साल ये करना है, अगला साल घर बनाएंगे, अगला साल घर में क्या लेंगे तो बाइक लेंगे, फिर अगला और प्लान बनाते हैं, दुकान देना है, बिजनेस खोलना है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमको क्या मिले? लाभ मिले। तो उसी प्रकार देश को चलाने के लिए ना प्लान बनाता है, और जो प्लान बनाता है उसको बोलते हैं योजना आयोग। क्या बोलते हैं? योजना आयोग। और ये योजना आयोग कितने साल का प्लान बनाता है? तो टोटल 5 साल का। कितना साल का? 5 साल का। तो अगर आपसे पूछे योजना आयोग के बारे में, क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग से आप क्या समझते हैं? योजना आयोग से आप क्या समझते हैं? तो भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को योजना आयोग कहते हैं। आर्थिक विकास, कल पढ़ा दिए आर्थिक विकास किसे कहते हैं, यानी आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है। यानी 5 वर्षों के लिए योजना आयोग प्लान बनाता है कि किस तरह से हम अपने देश को ढालें, या किस तरह से हम अपने देश में प्रगति लाएंगे 5 साल के अंदर में। और एक गोल बना लिया जाता है कि किसी भी क्षेत्र में हमको क्या करना है। तो जैसे मान लो कि कृषि के क्षेत्र में विकास करना है, तो 5 साल के लिए क्या करता है? तो योजना बनाता है कि 5 साल में कृषि को 2 गुना या 3 गुना उत्पादन को बढ़ाना है। या नहीं तो मान लो कि औद्योगिकरण में वृद्धि करना है, फैक्ट्री खोलना है, बड़े बड़े कंपनी खोलना है, हमारे देश के युवाओं को, भारत में जितने भी युवा है उनको क्या लाना है? बिजनेस की ओर लाना है। तो ये प्लान जो बनाता है ना, ये किसका काम होता है? तो योजना आयोग का काम होता है। किसका काम होता है? तो भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को क्या कहते हैं हम? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। और हम लोग को पता है कि संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। पता है ना, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था? संविधान। देखो, भारत देश में संविधान लागू होने से पहले जो भी संस्था बना देश को चलाने के लिए, उसको ना संविधान में लिख दिया गया है, ठीक ना। और जो संविधान में लिखा गया उसको बोला जाता है संवैधानिक संस्था। क्या बोला जाता है? यानी जिसका जिक्र संविधान में हो गया। और जिक्र कब हुआ होगा? जब किसी संस्था या किसी योजना का गठन संविधान लागू होने से पहले हुआ होगा, तो उसका ऑटोमेटिक जिक्र किस में हो गया होगा? संविधान में। लेकिन जिसका संविधान लागू होने के बाद गठन हुआ है, उसका जिक्र संविधान में नहीं हुआ है, ठीक ना। तो अगर उसको हम संविधान में जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे वैधानिक। क्या बोलेंगे? लेकिन सोचो कि उसको हम संविधान में नहीं जोड़े, हम गठन किए, चला रहे हैं, उससे हमको फायदा मिल रहा है, लेकिन उसका जिक्र हम संविधान में नहीं किए, बाद में भी नहीं किए, संशोधन करके भी नहीं किए, तो ऐसे संस्था को बोला जाता है गैर संवैधानिक संस्था। कैसा संस्था? गैर। और योजना आयोग कैसी संस्था? तो गैर संवैधानिक संस्था। कैसी संस्था? तो पूछेगा योजना आयोग कौन सा निकाय है? कौन सा निकाय है? तो कैसी निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है? गैर संवैधानिक। क्यों है? क्योंकि ये संविधान लागू होने के बाद इसका गठन हुआ था। समझ रहा है ना? संविधान लागू होने के बाद इसका गठन हुआ था। देखो, ये संस्था है, इसको चलाने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए ना। तो इसका अध्यक्ष, योजना आयोग का क्या? तो अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है?
योजना आयोग का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। जैसे मान लो प्रधानमंत्री कहने का मतलब, जब जैसे मान लो कि अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, कौन है? तो योजना आयोग का प्रधानमंत्री को अध्यक्ष कौन हो जाएगा? बाय चांस हो सकता है कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद प्रधानमंत्री चेंज हो जाए या अगले साल ही चेंज हो जाए, तो चेंज होकर जो भी व्यक्ति आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? तो अध्यक्ष। इसीलिए यहाँ किसी का नाम नहीं, सीधा प्रधानमंत्री लिखा है, यानी जो प्रधानमंत्री वही योजना आयोग का क्या? तो अध्यक्ष। क्या होगा? अध्यक्ष। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का एक उपाध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य होते हैं। योजना आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है जो कि अध्यक्ष के जगह पर काम करता है, और उसको मदद करने के लिए कितना सदस्य होता है? तो 8 सदस्य। कितना सदस्य? 8 सदस्य। कितना सदस्य? 8 सदस्य। किसके साथ में? तो उपाध्यक्ष के साथ में। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। अगर पूछेगा कि योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। कोई दिक्कत? प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 1950 में बना है और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल। लेकिन एक चीज याद रखना, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल। योजना आयोग का गठन आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर हुआ था। आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर। हम बता दिए हैं पिछले क्लास में, आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था 1947 में, यानी देश आज़ादी के वर्ष में। देश आज़ादी के वर्ष में तो आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था 1947 में, और इसी के सिफारिश पे, किसके? आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश पर योजना आयोग का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। कब हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को, यानी 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना कब आया? तो 1951 में। और कौन तारीख को? 1 अप्रैल को। तो पूछता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था? 1 अप्रैल 1951। अच्छा, पंचवर्षीय योजना इसीलिए कहा गया क्योंकि यह कितने वर्षों के लिए आता? 5 वर्षों के लिए, तो इसीलिए इसको बोला गया क्या? पंचवर्षीय योजना। क्या कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष गुलजारी। भारत का योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा था। कौन था? और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य, और एक उपाध्यक्ष और एक क्या होता? अध्यक्ष होता। अच्छा, योजना आयोग का गठन किसके कहने पर हुआ था? किसके सिफारिश पे? तो आर्थिक नियोजन समिति के सिफारिश। योजना आयोग कितने साल के लिए योजना बनाता है? इसीलिए इसको बोला जाता है पंचवर्षीय योजना। अच्छा, योजना आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी तक में कितना पंचवर्षीय योजना और कब तक चला था। ठीक ना, अभी तक में कितना पंचवर्षीय योजना हुआ था, इसको क्या कीजिए? उतार लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग योजना आयोग के समय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना, जैसे कि हम लोग देखे थे पहली पंचवर्षीय योजना, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सबके अंदर में क्या कर दिया? तो अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक ना, अभी हम ये वीडियो बन रहा था, बाद में पता चला कि माइक लगा ही नहीं है। जो कैमरामैन लगाने वाला है वो भूल गया कि माइक भी लगाना है। ठीक ना, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से 1956। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। दूसरी चला था कब? तो 1956 से 1961। 1956 से 1961। और तीसरी चला था 1961 से 1966। तीसरी कब चला था? 1961 से 1966। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी चला था 1961 से 1966। 1961 से 1966। और उसके
उसके बाद क्या हुआ, तो 1962 में ही भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध। और 1965 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो जिसके वजह से जो आने वाली योजनाएं थी, यानी तीसरी के बाद क्या आती, चौथी और पांचवी, ये योजनाएं क्या हो गया, तो स्थगित हो गया, यानी इसके लिए कोई योजना नहीं बना। चौथी और पांचवी योजना बना ही नहीं। उसके बाद क्या बना, तो छठी पंचवर्षीय योजना। क्या बना? छठी पंचवर्षीय योजना आया था 1980 में। कब आया था? 1980। और ये चला था 1980 से 1985 तक। कब तक चला था? 1980। उसके बाद आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना, ये चला था 1985 से 1990। 1985 से 1900, तो सातवीं 1980 से 1985 और क्या कहते हैं, छठी 1980 से 1985 और सातवीं 1985 से 1990। 1985 से 1990। उसके बाद आता है क्या, आठवीं पंचवर्षीय योजना, ये चला था 1992 से 1997। याद रखना, इसमें भी क्या है, 2 साल का गैप है। कितना साल का गैप है? तो 92 के बाद 90 के बाद 90 से 95 आना था, लेकिन नहीं आया। कब आया? तो 1992। और ये चला था 1992 से 1997। कोई दिक्कत? उसके बाद नवीं पंचवर्षीय योजना जो चला था 1997 से 2002। 1997 से 2002। 1997 से 2002। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना? 10वीं, ये चला था 2002 से 2007। अब 5 साल जोड़ते जाना है। 9वीं चला था 1997 से 2002। 10वीं चला था 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। और 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था 2012 से 2017। 2012 से 2017। 2012 से 2000। तो आपसे हम पूछेंगे पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से। दूसरी 1956 से 1900 और तीसरी 1961। छठी 1980 से 1950 और सातवीं 8वीं 1992 से 1997 और 9वीं 2002 और 10वीं 2002 से 2007। 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। देखो अभी तक जो ये पढ़े ना योजना आयोग, इसको ना भारत से खत्म कर दिया। हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, इसको हटा दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया? हटा दिया। कौन? तो हमारे मोदी दादा। कौन दादा? हाँ, कौन दादा? मोदी दादा। तो देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना था। कौन सी था? अंतिम। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, ये भारत का क्या, तो अंतिम पंचवर्षीय योजना है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है। यानी योजना आयोग को क्या कर दिया? विघटित कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके स्थान पे नई योजना लाया, उसका नाम कर दिया नीति आयोग। क्या कर दिया? नीति आयोग। यानी जो हमारे प्रधानमंत्री सब कुछ को सत्यानाश करके दूसरा अपना नया आविष्कार कर रहा है, तो योजना आयोग को क्या कर दिया? तो विघटन कर दिया, और उसके बदले में क्या लाया है? तो नीति आयोग। क्या लाया है? नीति आयोग। तो आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नीति आयोग पढ़ेंगे।